पहले और अब। अजीब सा शीर्षक नहीं लग रहा आपको? जो टॉपिक है, पहले और अब। पहले जो हमारा जीवन था और आज का जीवन, अब तक अब हमारा जीवन कैसा है। और हम में से कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। कई विश्वासी इस एपिसोड को सुनते हैं और आप में से कईयों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। तो प्रश्न मेरा ये है, मेरे से भी है और आपसे भी है, कि पहले मैं कैसा था और अब मैं कैसा हूं। क्या मेरे जीवन में पहले के से कोई बदलाव आया है? वही बात आज मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। जिस प्रकार से आप इस स्लाइड में भी देख रहे हैं, पहला मेरा जीवन और अब का जीवन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा पूरा एक चैप्टर जो इसी के बारे में बात बताता है, पहला और अब। और वो पाया जाता है तीतुस की पत्री और उसका 3 अध्याय। तीतुस उसका 3 अध्याय, पहले पद से मैं पूरा चैप्टर आपके लिए पढ़ूंगा और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा मानें और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की भलाई और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धार्मिक कर्मों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। जो ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और इन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तुकिकुस को भेजूं, तो मेरे पास निकोपोलिस आने का यत्न करना, क्योंकि मैंने वहीं झाड़ा काटने का निश्चय किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ तक मैं पढ़ूंगा, कि जो पौलुस लिख रहा है, पौलुस जो भी लिख रहा है, तीतुस की पत्री जो है यहाँ पर, कि पहले का जीवन क्या था और अब का जीवन क्या है। पहला का जीवन हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 3 पद में, पहला वाला जीवन क्या लिखा है 3 पद में? पहला वाला जीवन यहाँ पर बताता है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि थे। निर्बुद्धि का मतलब हमें बुद्धि ही नहीं थी, हम अपने कामों में अपनी अभिलाषाओं में फंसे रहे, है ना। पहले की बात है। और आज्ञा नहीं मानते थे, नेचुरली परमेश्वर की आज्ञा को हम नहीं मानते थे। और फिर कई प्रकार की शंकाओं में, भ्रम में हम पड़े रहते थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे।
अब जैसे कि आप देख रहे हैं जो स्लाइड में लिखा हुआ है, पहले लड़ाई झगड़ा द्वेष बैर भाव, वो जो काले रंग में जो दो लोग हैं, बिल्कुल प्रेम का स्वभाव तो था ही नहीं उनमें, ये पहले की बात है ना। और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव था, डाह करने वाले थे और घृणित थे, और एक दूसरे से क्या करते थे, बैर रखते थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। देखिए यहाँ पर ये बात बहुत ही सोचने वाली बात है कि पहले हम ऐसे थे। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपका जीवन कैसा था आप खुद जानते हैं। मेरा जीवन कैसा था मैं खुद जानता हूं, है ना। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हमारा जीवन बिल्कुल अन्य जातियों के समान था, क्योंकि अन्य जाति भी यही काम करते हैं, है ना, उल्टे से, क्योंकि उनका मन का परिवर्तन तो हुआ नहीं है ना। तो फिर यहां लिखा हुआ 9वें पद में, पर मूर्खता की बातें, विवाद वाली बातें, वंशावली बातें, बैर वाली बातें, विरोध वाली बातें, झगड़ा करने वाली बातें, ऐसे पाखंडी कपटी, ये क्या है, ये हमारा पुराना जीवन। याद है आपको? याद है? मेरे ख्याल में आपको याद होगा, मुझे तो याद है भाई। मेरा जीवन झूठ बोलने में खूब गुजरा, चोरी करने में खूब गुजरा, धोखा देने में खूब गुजरा। आपको पता है, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, उससे पहले मैं एग्ज़ाम में मैं चीटिंग करता था। जी हाँ, नकलबाजी करता था, फर्रा बना करके उसमें पेपर में लिख करके ले जाता था, और जो एग्ज़ाम के टाइम में उसको निकाल के लिख देता था। आप में से ऐसे तो नहीं करते आप लोग? क्या आप लोग पहले करते होंगे? पहले करते होंगे शायद। आप में से कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे, हाँ यार मैं पहले ऐसे करता था। तो पहले का जीवन और उसके विपरीत अब का जीवन, पहले और अब। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये पुराना मनुष्यत्व था, पुराना दासत्व था, पाप के दासत्व में हम फंस गए थे। ये पहला वाला जीवन आपका और मेरा था। शैतान हमारा एडवांटेज लेता था, और हम अभिलाषाओं में फंस करके, लालच में फंस करके उल्टे सीधे काम हम करते थे। ये पहले का जीवन था। अच्छा, अब जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अब देखिए जो बीच में जो लाइन खींची है वो लाल कलर की। अगर आप ध्यान से इस स्लाइड को देखें तो पहले जो जीवन था और उसके बीच में एक लाइन खींची हुई है लाल कलर की, उसके बाद है अब। पहले और अब आपका जीवन कैसा है? तीतुस की पत्री में तो यही लिखा हुआ है ना। अब आपका आज का जीवन कैसा, आज की हमारी मानसिकता कैसी है, हमारा मन कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है? सुनिए, यहां पर बहुत अच्छी बात लिखी है, लोगों को सुधि दिला, पहला पद। ये अब का जीवन है ना, ये पुराना जीवन नहीं है, ये नया जीवन है। क्या सुधि दिला भाई? कि वे अधिकारियों के अधीन रहें, उनकी आज्ञा माने, और हर एक अच्छे काम के लिए क्या रहे, तैयार रहें। तैयार रहें, अच्छे काम करने के लिए हर समय हम तैयार रहें। और जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, या हमारे इलाके का कोई लीडर हो, भाई गवर्नमेंट की तरफ से है वो। अब वो क्या करते हैं, क्या सही है, ये तो अलग बात है, लेकिन हमें उनके अधिकार में रहना, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। हमारे राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, कैबिनेट के मंत्रियों के लिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनको सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, कि वो हमारे देश को ठीक तरह से चला सकें। तो उनके अधिकार में रहना है ना। एक तो ये है अब जो हम कर रहे हैं, हमारा जो अब का जो जीवन है। क्योंकि हमारा क्या हुआ है, हमारा हुआ है उद्धार। अब उद्धार हुआ है ना। और चौथे पद में लिखा हुआ है, तीतुस का 3 अध्याय 4 पद में,
जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की भलाई और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धार्मिक कर्मों के कार्य नहीं जो हमने किया, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या बनाता गया? नया बनाता गया, नया बनाता गया। क्या लिखा हुआ है? नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा अब हमारा जीवन कैसा है? मसीही जीवन है, विश्वासी का जीवन है, प्यार भरा जीवन है, आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन है, पवित्र जीवन है, हमारी मानसिकता पवित्र है। ऐसा होना, हर एक भले कामों के लिए तत्पर रहना है, यही तो लिखा हुआ है ना। तो पहला वाला जीवन अब नहीं है। अब देखो एक जगह पे क्या लिखा हुआ है, आपको शायद याद होगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बदल गई, देखो हर चीज क्या हो गई? नई हो गई। ये तो लिखा हुआ ना। हम पढ़ते यहाँ पर 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17वां पद। मैं 16 से पढ़ूंगा आपके लिए। 2 कुरिन्थियों 5, 16 और 17। इस कारण अब से हम, अब वाला जीवन, पहले वाला जीवन नहीं, अब वाला जीवन। इस कारण अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब क्या हो गई? नई हो गई। और सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की भावना, अब बैर झगड़ा नहीं है, अब मेल मिलाप वाली बात है। पहले था बैर झगड़ा, ईर्ष्या, बैर, लड़ना झगड़ना, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों लड़ रहे झगड़ रहे पहले वाले में। अब दूसरे में क्या है? एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, और एक दूसरे के साथ प्रेम मिलाप वाला संबंध है, प्रेम वाला संबंध है, अच्छे कामों वाला संबंध है। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। तो आपने शायद सुना होगा एक गाना जो बहुत प्रचलित गाना है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। ये मालूम लिखने वाला एक, पहले वो परमेश्वर का विरोधी था पहले, अब वो पास्टर है, अब वो प्रभु को जानता है, उसका जीवन बदल गया, उसकी मानसिकता बुरे से अच्छे में बदल गई। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है ना। चलिए हम वापस चलते हैं तीतुस की पत्री में। तो प्रभु यीशु मसीह के नए उद्धार के द्वारा हम नए बनते जाते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जो चरित्र है वो बदलता चला जाता है। पहले बैर भाव था, अब भैया प्रेम है, सद्भाव है, एक दूसरे के साथ सहायता करना है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर उंडेला है, और 7वें पद में लिखा, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर, तीतुस 3:7, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार क्या बन गए? वारिस बन गए, है ना। यह बात सच है, और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। पर हमें मूर्खता की बातें नहीं करना है, विवादों में हमें नहीं पड़ना है। 9वां पद में लिखा हुआ है, बैर विरोध की बातें नहीं करना है, झगड़ों रगड़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको, आपको और मुझको बचा लिया। निष्फल और
व्यर्थ की बातों में हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, समय वेस्ट नहीं करना है। किसी पाखंडी को या कपटी को आप 1-2 बार समझा दीजिए, भैया दीदी भैया देख लो ऐसा ये गलत है। अगर वो नहीं समझता है तो फिर बार बार समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लिखा हुआ किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझा कर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। तो देखिए यहां पर हमने देखा कि पहले का जीवन और अब का जीवन, आज का जीवन, अभी का जीवन। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुका हूं तो भाई पवित्र आत्मा का तो फल आना है ना। पवित्र आत्मा की पवित्रता तो मेरे जीवन में आना है, मेरे मानसिकता को नया बनना है, भले काम करना है, प्रभु की महिमा करना है, उल्टे सीधे पिक्चर नहीं देखना है, और क्या बोलते हैं ये आजकल अश्लील चित्र ज़्यादा आ रहे हैं हमारे नेट में, मोबाइल में, गंदे चित्र, ये हमें नहीं देखना। पहले करते थे, पहला वाला जीवन और था, अब वाला जीवन तो अलग है ना। क्यों अलग है भाई? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी कि आप इस पर ध्यान दीजिए। तो पहला वाला जीवन और अब वाला जीवन में जमीन और आसमान का फर्क होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपके लिए फिर से एक ये जो भाग है मैं पढ़ देता हूं ताकि आप इसको परमेश्वर का वचन 2-3 बार जितना भी हो सके आप पढ़ें और इससे हम शिक्षा लें कि मेरा पहला वाला जीवन जो था अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है, उसका जीवन मेरा जीवन है ना, पवित्रता का जीवन। चलिए मैं पढ़ता हूं तीतुस की पत्री और उसका पहला पद से है, तीतुस की पत्री 3 अध्याय पहले पद से। तीतुस उसका 3 अध्याय पहले पद से। लोगों को सुधि दिला। क्या सुधि दिला? कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए हर समय तैयार रहें। ठीक है, ये अभी का जीवन है। अब लिखा हुआ है यहां पर किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, कोमलता का स्वभाव हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। यह है साहब अब का जीवन, अभी का जीवन। अब यहां पर लेखक जो है पहले वाले जीवन वाली बात करता है। क्या लिखता है सुनिए 3 पद से। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, बैर भाव डाह करने में जीवन बिताते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर कर रखते थे। ये क्या है? ये पहला वाला जीवन है। पहले हम ऐसे थे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, है ना। पर जब हमने हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की भलाई और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किया, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। अच्छा, पहला वाला जीवन देखा आपने, अब हमारा जीवन बदल गया। क्यों बदल गया जी? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन निर्वाह होता है, नए जन्म का स्नान हुआ है, परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में अनुभव किया, इसलिए भले काम में लग गए हैं। अब बिल्कुल उल्टा, पहले के समान नहीं है। आप पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में है। 6वां पद, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता अर्थात यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें।
ये बातें भली और मनुष्यों के लिए लाभदायक है, पर मूर्खता की विवादों, वंशावलियों और बैर भाव विरोध, इन झगड़ों से क्या रहें? दूर रहें, बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को एक दो बार समझा दो, उससे बाद उससे अलग रहो, ये जानकर कि ये मनुष्य, ऐसा मनुष्य क्या हो गया? भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। यहां तक मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाई बहनों, आपने आज का वचन सुना कि आपका पहला जीवन कैसा था और अब का जीवन प्रभु में आपका जीवन कैसा है। आशा है ये आपके लिए, हम सबों के लिए एक चुनौती का कारण है।